चलिए, अब जितने भी आपके सवाल हैं उन सबके जवाब यहां पर मिलेंगे। हो सकता है कि आप शायद इस वीडियो को खत्म होते होते बहुत संतुष्ट ना दिखे, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन आप हर बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, सारे डाटा को बड़ा क्लियर समझिएगा, तो शायद आप समझ पाएंगे कि 18 फरवरी की तीसरे शिफ्ट में एक्चुअली में हुआ क्या है। चलिए देखिए, मेन समस्या क्या है। पहले तो रिजल्ट में समस्या क्या देखने को मिली है। रेलवे ने कुल मिला के 11 शिफ्टों में आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2025 वाला पेपर कराया। उसके बाद रेलवे ने उसकी आंसर की जारी कर दी। बच्चा अपना आंसर की देख लेता है कि मेरे लगभग कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि मेरा रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई परीक्षा 10, 12, 15, 20 शिफ्टों में हो रही होती है तो सीधी सी बात है आपको वहां नॉमिनेशन देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम बच्चा जो कट ऑफ के आसपास होता है वो ज्यादातर होता ही होता है बच्चा कट ऑफ के आसपास। जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो तो तुरंत लग जाता है अगली परीक्षा में, लेकिन जिसके कट ऑफ के इर्द गिर्द नंबर आते हैं या 40-45 नंबर 75 में से आते हैं, वो यही सोचता है कि शायद मुझे नॉमिनेशन का फायदा मिल जाएगा और मैं पार कर जाऊंगा कट ऑफ को और सीबीटी 2 की तैयारी करने लग जाता है। या कुछ ऐसा बच्चा सोचता है कि यार मेरा तो शिफ्ट बड़ा आसान था, हो सकता है कि मेरे नॉमिनेशन में नंबर ना बढ़े या कम हो जाए, इस वजह से अपनी सीबीटी 2 की तैयारी रोका रहता है, इस वजह से कि यार जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं तैयारी नहीं करूंगा। यानी सारा खेल आपको नॉमिनेशन का देखने को मिलता है, लेकिन आपको ज्यादातर चीजों का अंदाजा लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब हम पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी तीसरी शिफ्ट का है, ये 18 फरवरी तीसरी शिफ्ट का है, ये 18 फरवरी तीसरी शिफ्ट का है। जोन अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे ये भोपाल जोन का मिलेगा, ये भुवनेश्वर जोन का मिलेगा और ये आपको अजमेर जोन का मिलेगा। यहां आप देखेंगे तो बच्चे का आपको पता है सीबीटी 1 जो एलपी का होता है वो 75 नंबरों का होता है, 75 क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहां पर। अब एलपी के सीबीटी 1 जो 75 नंबर का होता है, रेलवे हमेशा रिजल्ट जब जारी करता है तो 100 नंबरों पर जारी करता है। तो यहां पर इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इनके रॉ स्कोर जो थे वो 57 नंबर थे। कितने में से? 75 में से। जब रेलवे इसको 100 पर लेकर गया तो इनके स्कोर बन गए 76। इनका परसेंटाइल बना है 85। परसेंटाइल का मतलब आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उन सभी चीजों को मिलाकर ये परसेंटाइल बनता है। और उसके बाद नॉर्मलाइज होकर इनके मार्क्स 76 ही रह गए और ये सीबीटी 2 के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाए। यानी 100 में से रेलवे के हिसाब से इनके रॉ मार्क्स है 76 और नॉर्मलाइजेशन में 76 ही रहे, एक भी नंबर नहीं बढ़ा। ये कौन सा जोन है? भोपाल जोन है। ये आते हैं भुवनेश्वर जोन में, इनके नंबर रहे थे रॉ वाले 55, नॉर्मलाइजेशन में भी रहे 55, यानी एक भी नंबर इनका नहीं बढ़ा। इसी क्रम में अजमेर वाले के रॉ मार्क्स रहे हैं 64 और नॉर्मलाइजेशन के वाले भी रहे हैं 64, एक भी नंबर इनके नहीं बढ़े। और ये बच्चा भी नहीं क्वालिफाई हो पाया, ये बच्चा भी नहीं क्वालिफाई हो पाया और ये बच्चा भी नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल चलता है कि काश अगर मेरे 2-3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर मेरे जोन के हिसाब से बढ़ गए होते नॉर्मलाइजेशन में, तो शायद मैं सीबीटी 1 क्वालिफाई कर ले जाता। क्योंकि सीबीटी 1 के नंबर फाइनल में नहीं जुड़ते हैं तो मुझे फिर सीबीटी 2 के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती और मैं वो कर ले जाता। लेकिन आपके सोचने पे और मेरे कहने पर नंबर तो नहीं बढ़ घट सकते। नंबर बढ़े घटेंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन के जो फाइल आपके पास फाइनल फार्मूला है उसके हिसाब से ही बढ़ घट सकते हैं। अब आप और भी मार्क्स देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा था। अब उसी में आपको आगे मिलेगा, जैसे इस बच्चे का पेपर है 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में, मुंबई जोन का बच्चा है और यहां पर इसके जो नंबर थे वो 63 से 53 हो गए। यानी 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में नंबर या तो बच्चों के नहीं बढ़े और या तो अगर बढ़ने की जगह पर वो घट गए हैं, यानी 63 से 53 हो गए और ये बच्चा भी नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो यार ये भी तो सोचेगा कि मेरे 63 नंबर थे। और मुंबई की कट ऑफ अगर देखेंगे, सर जरा मुंबई की कट ऑफ बताइएगा, ये है ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की। तो बच्चा ये सोचता है यार 63 नंबर थे मेरे, शायद मैं क्वालिफाई कर ले जाता, लेकिन रेलवे ने तो यार मेरे नंबर कम कर दिए, मात्र 53 कर दिया। अब 53 कैसे मुंबई की कट ऑफ चली जाएगी जहां पर वैकेंसीज भी है, बच्चा भी है, कंपटीशन भी खूब है, बहुत सारा बच्चा मुंबई से फॉर्म भरता है। तो इसी वजह से ये बच्चा भी नाराज है कि यार मेरे नंबर तो कम से कम बढ़ा देते, नहीं बढ़ाते तो घटाते तो नहीं, ताकि मैं कम से कम क्वालिफाई तो कर ले जाता। मुंबई की सर ओबीसी की कट ऑफ हमारे पास लगभग कितने की है एक बार सर्च करके बताएंगे।
इसी तरीके से और क्या रहा, जैसे ये देखोगे तो आप यहां पर भी नंबर नहीं आपको बढ़े हुए मिले, यहां पर आपके पास नंबर घट गए हैं। और ये बच्चा कहाँ का है, त्रिवेंद्रम का है, जिसको आप तिरुवनंतपुरम नाम से जान रहे हैं। 18 फरवरी का तीसरा शिफ्ट घट गए हैं। यहां भी नंबर घटे हैं गुवाहाटी का, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, मुंबई, गुवाहाटी। और उसके बाद ये देखो जैसे बच्चा मुंबई का है, इसके नंबर भी यहां पर घट गए हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजें रही, आपने तरह तरह की चीजों को देखा। अब जब ये सारी चीजें चल रहे थे, लगभग 14-15 जून के आसपास सभी चैनलों पर इस चीज को लेकर वीडियो बनाई गई, सभी अध्यापक ने इसके ऊपर आवाज उठाई। उस समय हम लोग मुंबई नासिक में थे और इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। फिर मैंने अभिषेक सर से कहा कि सर जरा इसको देखिए कि क्या मामला है, क्या वाकई में ऐसी कोई समस्या है कि नहीं है। तो उसके बाद जब बच्चों से बात करी सर ने, तो बच्चों ने उनको कई सारी पीडीएफ भेजी, जिसमें 102 पेजेस थे पीडीएफ में। आपने ये पीडीएफ देखी भी होगी, यही वाली पीडीएफ है जहां पर 102 पेजेस हैं। इसमें 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट के बच्चों की संख्या ज्यादा है और कुछ आध ऐसे बच्चे हैं जो 16 फरवरी या बाकी शिफ्टों में हैं। और इस पीडीएफ से इस बात का फिर अंदाजा लगा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर या तो सेम रखे गए या तो घटाए गए। अब आप कहेंगे सर बढ़ाए भी तो गए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि नहीं बढ़ाए गए। तो मैं आपको जैसे इस पीडीएफ को दिखाता हूं तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि है क्या इस पीडीएफ में। देखिएगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी आपको यहां पर मिलेंगे जिसके नॉर्मलाइजेशन में आपको बढ़े हुए नंबर मिल रहे होंगे। जैसे कोई भी सर पेज आप बताइएगा जहां पर ऐसा मिलेगा, जैसे आप यही देखो मिल गया 63 नंबर से इस बच्चे का नंबर 81 हो गया। आप सोचोगे यार इसके नंबर कैसे बढ़ गया, 18 फरवरी तीसरी शिफ्ट में वो भी 63 से 81 नंबर हो गए। आप देखोगे ये 18 फरवरी का है ही नहीं, ये बच्चा है 17 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। देखिए जो बात सच है मैं आपको वो सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देख ली, सब एक ही चीज पर चल रहे थे कि पीडीएफ धड़ाक से खोलो, जल्दी बताओ कि किसके नंबर बढ़े किसके नंबर घटे। किसी को मतलब नहीं था कि वो बच्चा 17 फरवरी का है, 18 फरवरी का है, 16 फरवरी का है। किसी को इससे खास मतलब नहीं रहा, ना ही बच्चा भी इस चीज में नहीं देख पाता। भाई बच्चों को तो यही लगेगा ना कि मेरे पॉइंट नंबर भी बढ़ जाता। अगर मैं भी आपकी जगह पर होता तो शायद मैं ये थोड़ी देखता। मैं तो यही सोचता है मेरे नंबर कम कैसे कर दिया रेलवे ने, कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला रेलवे ने लगा दिया। आपके भी दिमाग में यही बातें चलती। तो बेसिकली जिन बच्चों के नंबर उस 102 पेजेज वाली पीडीएफ में घटे हुए या बढ़े हुए जो भी दिख रहे हैं, आपको वो जोन भी देखना, वो भी देखना उनकी डेट कौन सी है। तो घटा भी है 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में, सेम भी रहा है 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं आया है जो बच्चा 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में रहा हो और उसके नंबर बढ़े हों। ऐसा भी कोई बच्चा नहीं है अपने पास।